हेलो फ्रेंड्स, एक वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर हमारा बाकी था करना, तो वो भी डील कर लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि हमने प्लेन मिरर में देखा था। प्लेन मिरर में तीन केसेस देखे थे। ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द मिरर मूव होता है, परपेंडिकुलर मूव होता है, या किसी एंगल थीटा पे मूव होता है, तो उसके इमेज की वेलोसिटी के बारे में हमने डिटेल फॉर्मूला और डिस्कशन किया था। सिमिलरली टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेलोसिटीज इन स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास होगा। यहाँ पे हम भी दो तीन केस कवर करेंगे जब ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर या अवे फ्रॉम द मिरर मूव करेगा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंक्लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड एक फोर्थ केस यहाँ पे होगी, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो 1 2 3 4, these are the four cases we will going to cover in this spherical mirror cases। ठीक है, तो पहला केस हम करते हैं when the object moves along the principal axis। तो हमने एक कॉन्केव मिरर लिया, लेट से उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से डिफाइन करते हैं ना, तो वो लिया लेट से 40 सेंटीमीटर। एंड दिस इज अ छोटा सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बड़ा भी हो सकता है ऐसा, तो हमने फॉर द सिंपल केस पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया। तो ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द मिरर। तो इसकी जो इमेज प्रोड्यूस होगी वो कहाँ प्रोड्यूस होगी और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कुछ डेरिवेशन किया। सो वी पुट आउट मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। बेसिकली हम इसको अभी डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले 1/f को हमने f टू द पावर -1, इसको u टू द पावर -1 और इसको v टू द पावर -1 लिखा। f इज अ फोकल लेंथ, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस। सो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ये भी फोकल लेंथ अपॉन टाइम, ये तो जीरो आ जाएगा, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी। सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से डिफरेंशिएट करने से हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा। सो फोकल लेंथ इज अ कांस्टेंट विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिरर विच विल नॉट चेंज। सो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। u टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन, वी हैव यूज दिस फॉर्मूला, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला n x टू द पावर n-1 होता है। सो u टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन आएगा -1 u टू द पावर -2। ये du/dt क्या है, हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल u है। सो वी ऑलवेज राइट du/dt एक्स्ट्रा विथ इट, प्लस ये प्लस हमने साइन दे दिया। v टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 v टू द पावर -2 इंटू, यहाँ पे कोई टाइम की टर्म को हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, लेकिन v इज अ वेरिएबल, उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसको मल्टीप्लाई करके लिखना dv/dt। इसको सिंप्लीफाई किया, -1/u², du/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, किसका, ऑब्जेक्ट का, तो इसको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस किसका, इमेज का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज बना दिया। ये -1 था तो ये माइनस हो गया, v टू द पावर -2 को 1/v² लिख दिया। एक टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, कौन सी लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया हमें, सो आई ब्रिंग दिस टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये पॉजिटिव हो गई यहाँ आके, सो प्लस v0/u²। हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए था, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें मिल गया, ये माइनस साइन हमने यहाँ दे दिया, सो दिस इज द माइनस साइन। v² नीचे था, ये यहाँ पे ऊपर आ गया साइड चेंज करके, u² यहाँ था और v0 यहाँ पे था। ठीक है, and finally we got the result, velocity of image in spherical mirror is equals to माइनस ब्रैकेट के बाहर अंदर v²/u² इंटू v0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम। सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 1 हमने तो फॉर्मूला निकाल लिया ना अभी, vi इज इक्वल्स टू -v²/u² इंटू v0। तो ऑब्जेक्ट जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द मिरर, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इमेज कहाँ पे है और उसकी वेलोसिटी कितनी हमें ये जाननी है। तो u पता है -40, सो ये डायरेक्शन हम नेगेटिव और ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। सो u -40, फोकल लेंथ भी -20 हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, velocity of object is moving towards the positive x axis, positive
एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है, तो वो हम पॉजिटिव लेंगे। जब हम वेलोसिटी को देखेंगे, मिरर को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और इसका डायरेक्शन अगर पॉजिटिव होगा, इधर होगा टुवर्ड्स द राइट, सो आई एम टेकिंग इट एज पॉजिटिव। वेलोसिटी अगर पीछे जाएगी तो वो नेगेटिव आ जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला ये है, उसके अंदर से वी नॉट पता है हमें, यू पता है, वी फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला हमने वी फाइंड आउट किया, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू और एफ की वैल्यू पुट कर दी, -40 सेंटीमीटर हमें इमेज का डिस्टेंस पोल से पता चला, मतलब ये इमेज भी कहीं यहाँ प्रोड्यूस हो रही होगी, सेम जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे भी इमेज प्रोड्यूस हो रही है। अभी उसकी वेलोसिटी देखनी है, तो ये फॉर्मूला उठा लिया हमने जो डिराइव किया था, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। वी कितना है 40, यू कितना है 40, तो दोनों कट हो गए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2, ये माइनस साइन, सो -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये यहाँ पे पीछे जाएगा, द इमेज विल मूव बैकवर्ड, ऑब्जेक्ट विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो, एंड इट इज प्लेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। ओके ओके, नाउ सी द केस 2। क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ ये भी। केस 2 क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस फाइन एंड मिरर इज ऑल्सो मूविंग। चाहे कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर हो, दोनों के लिए सेम जजमेंट बैठेगा। यहाँ पे मिरर मूव हो रहा है, लास्ट केस में मिरर रेस्ट में था। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बनाया है, मिरर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मिरर एज शोन इन द फिगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले जब ये लोकेट किया था एट अ डिस्टेंस, जब दौड़ना स्टार्ट किया इसने, कहाँ से स्टार्ट किया 20 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट रखा था 20 सेंटीमीटर पे। हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। तो हमें पहले पता है फॉर्मूला जो हमने लास्ट में डिराइव किया था, वेलोसिटी, ये थोड़ी देर के लिए एम को भूल जाओ, मैंने बाद में लिखा है ये। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट थी, ये हमने विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ही लिया था। सो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो इसको VIM भी लिखा जा सकता है एकदम जेन्युइन फॉर्म में। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में निकाले थे, ये सब मिरर फॉर्मूला से निकाले थे, और मिरर फॉर्मूला के डिस्टेंस हमेशा सभी पोल से हम मेजर करते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस वी मेजर फ्रॉम पोल। सो इस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को टू बी प्रिसाइज लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। एंड यू ऑलरेडी नो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को हम लिखते हैं VA माइनस VB। उसी तरीके से VIM को क्या लिखेंगे फिर, VI माइनस VM। VOM को क्या लिखेंगे, VO माइनस VM। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया फॉर द सिचुएशन व्हेन द मिरर इज ऑल्सो मूविंग। तो यहाँ पे देखो मिरर की वेलोसिटी की टर्म भी आ गई हमारे पास। नाउ वी आर रेडी टू गो। अभी क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो गिवन डेटा लिखते हैं। फोकल लेंथ इसकी गिवन थी 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ये लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव डिस्टेंसेस के लिए। तो फोकल लेंथ इसकी राइट हैंड साइड में आएगी तो +20 लिखा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो -20 सेंटीमीटर लिखा। इमेज का आता पता नहीं है, और क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दी है, तो उसके लिए ये मिरर को भूल जाओ। वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो उसको माइनस लिया हमने, दैट इज -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हियर मिरर इज ऑल्सो मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द राइट। राइट में मूव हो रहा है मतलब टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव हो रहा है, तो इसको लिया मैंने +4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, वी आर रेडी टू गो नाउ। फॉर्मूला भी हमारे पास है, फॉर्मूला के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें गिवन है पता है। वेलोसिटी ऑफ मिरर हाँ पता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हाँ जी पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हाँ जी पता है, इमेज डिस्टेंस नहीं पता है, और वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं पता है। तो एक इक्वेशन में 2 अननोन आ गए, तो इमेज डिस्टेंस हम मिरर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। V इज इक्वल्स टू UF अपॉन U माइनस एफ, वो पुट कर दिया तो हमें 10 सेंटीमीटर वेलोसिटी इमेज का डिस्टेंस मिल गया। प्लस आया आंसर, मतलब इमेज कहीं यहाँ पे होगी 10 सेंटीमीटर दूरी पे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर। जाहिर सी बात है कॉन्वेक्स मिरर की इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है,
ऑब्जेक्ट और इमेज अगर अपोजिट साइड में होती है तो इमेज वर्चुअल होती है, जस्ट टू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, राइट। सो फॉर्मूला उठाओ, अभी पुट करो इसके अंदर, वी आई फाइंड आउट करना है तो ये यहाँ लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ मिरर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखा, पूछोगे माइनस क्या है, ये इक्वेशन का माइनस है, इज इक्वल्स टू ये इक्वेशन का माइनस, ये माइनस यहाँ पे, वी स्क्वायर 10 स्क्वायर यू स्क्वायर -20 स्क्वायर, वी नॉट कितना है -6, तो यहाँ पे लिखा -6, बीच में इक्वेशन का माइनस साइन तो ये इक्वेशन का माइनस साइन, वेलोसिटी ऑफ मिरर +4 तो ये +4, फाइंड आउट किया हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज सॉल्व करने के बाद, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो फाइनली वेयर इज़ द इमेज, वेयर इज़ माई वाटर, लाइक वेयर इज़ माई इमेज, इमेज कितने डिस्टेंस पे है, पोल से हमने उसका डिस्टेंस निकाला 10 सेंटीमीटर पे है, और ये जा रही है +6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द राइट विथ 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या है ये, इमेज, हिमेश, ओके। सो हिमेश इज मूविंग विथ 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, ओके फाइन। आज के लिए इतना ही।